पहले तो हम कोई सा भी टूथ लेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये मोलर है, मोलर में ये आपकी मीजोलिंगुअल पार्ट हो गई, ये आपकी मीजो बकल पार्ट हो गई, ये आपके डिस्टल हो गया, डिस्टो बकल, और ये हो गया आपका डिस्टो लिंगुअल। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लिंगुअल पार्ट में और एक बकल पार्ट में, तो हमारे कैनाल अगर इस सेंटर ऑफ लाइन पे मिलती है, ठीक है, सेंटर ऑफ लाइन पे मिलनी चाहिए डिस्टल, और इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे हम लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलनी चाहिए मीजो लिंगुअल, और उसी के परपेंडिकुलर मिलनी चाहिए मीजो बकल। ठीक है। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ सिमेट्री का फर्स्ट। इन केस सेकंड लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है? इन केस अगर हमारी ये कैनाल डिस्टल की जो है ये सेंटर लाइन पे ना होके ये यहाँ से डेविएट होके इस जगह पे प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको एक कैनाल और मिल जाए इस जगह पर। ठीक है। तो ये होती है लॉ ऑफ सिमेट्री। क्राउन वाले पार्ट को, और नीचे जो रूट का होता है इसको हम सीमेंटम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो जंक्शन है इनेमल का और सीमेंटम का, ये वाला जंक्शन है, इसे हम कहते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन, जो ऑरिफाइस है उसकी जो ओपनिंग होगी वो इसके साइड में ही आपको मिलेगी, इसके पैरेलल मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे ये कैनाल है, यहाँ पे ये ओपन हो रही है, तो इसका जो ऑरिफिस है वो आपको सीमेंटो जंक्शन के लेवल पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये कैनाल अगर हम देखें, मान लीजिए इसका जो ऑरिफिस है, ये कैनाल है यहाँ पर, इसका जो ये ऑरिफिस है ये आपको सीमेंटो इनेमल जंक्शन के लेवल पे यानी कि यहाँ पर मिलेगा। तो एक ये आप इसको ढूंढने के लिए पता कर सकते हैं कि आपको ये सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक्सरे में दिख गया है, तो आप इसके बाद इसके लेवल पे ही ओपनिंग तक आएंगे, यहाँ पे आपको ऑरिफिस मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें 9 लॉज होते हैं, है ना, जिसमें लॉ ऑफ कलर चेंज भी आता है। जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं, हमने यहाँ से एक्सिस ओपनिंग करी मान लीजिए, फिर जैसे जैसे हम डीपर जाएंगे, जैसे ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल मिलने लगेगा तो उसका कलर जैसे जैसे डार्क होता जाएगा। ठीक है।